तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ प्यारेलाल, अब क्या टेंशन हो गई? हाँ, सपना ने शादी के लिए हाँ कर दी, अब क्या टेंशन? अरे वही टेंशन है, कल्पना ने भी मुझे शादी के लिए हाँ कह दी है। ओह, तो कल्पना ने हाँ कही है ना, आपने थोड़ी हाँ कही है। मैंने भी कल्पना को हाँ बोल दिया है। प्यारे भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? चाचा जी ये क्या कह रहे हैं? ये दो लड़कियों को रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, ऐसा कोई करता है भला? प्यारेलाल, ये तुमने क्या किया? दो लड़कियों को शादी के लिए हाँ कौन करता है? तुमने तो हमें फंसा दिया। अब सपना और अंकल आंटी को क्या जवाब देंगे हम? अरे अंजलि बेटा देखो, इसमें प्यारे बेटे की गलती नहीं है। सपना ने हाँ नहीं बोला था और वहाँ कल्पना ने हाँ बोल दिया, तो ये क्या करता? हाँ, मैंने बहुत सोचा, फिर मेरी बहनों चाचा जी से सलाह मशवरा करके बाद में कल्पना को हाँ बोला। अंजलि भाभी, मान लो अगर प्यारे भाई ने कल्पना को ना कह दिया होता और फिर सपना भी प्यारे भाई को ना कह देती, तो फिर क्या होता? तो मैं ना इधर का रहता ना उधर का, ना कल्पना मिलती ना सपना। इसीलिए पहले जिस लड़की ने इनको हाँ कहा, इन्होंने उनको हाँ कह दिया। कल्पना को हाँ बोलने से पहले मुझे फोन तो कर लेते। और मैं आपको फोन करके क्या बोलता कि कल्पना मुझे शादी के लिए हाँ बोल रही है, तो मुझे अभी के अभी सपना का जवाब चाहिए। अंजलि भाभी, मेहता साहब, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ ताकि आपको प्यारे भाऊजी की सिचुएशन समझ में आए। बताइए बताइए। ऐसा हुआ तो प्यारे भाऊजी ने कल्पना को हाँ कह दिया। लेकिन जब आप सब हमारे घर आए, हम आपको बधाई दे रहे थे, तब तो तुम कुछ बोलते। अरे कैसे मना करता, सपना की हाँ सुनते ही मेरी दुनिया हिल गई थी। और मैं कुछ बोलने जाता उसके पहले आप दोनों ने मेरे मुंह में मिठाई ठूस दी थी। चाचा जी, आपने भी कुछ नहीं बोला। क्या बोलता मैं तो उसमें, कैसे बोलता? मतलब पहले तो हमें समझ में ही नहीं आया कि हम लोग क्या बोले। फिर भी मैंने कोशिश की, लेकिन वो सपना के परिवार वालों की खुशी देखकर नहीं बोल पाया। और हम सोच ही रहे थे कि ये सच आपके सामने कैसे रखे। उतनी देर में सपना और उसका परिवार चला गया। हाँ, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि बात करने का मौका ही नहीं मिला। हे भगवान, पहले तो एक रिश्ता तय नहीं हो रहा था, अभी दो लड़कियों के साथ एक साथ रिश्ता तय हो गया। ऊपर वाले की लीला भी कमाल है। आइए आइए मेहता साहब, अंजलि भाभी, आइए आइए बुला बुला, आइए 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 आइए, इसे हमारा ही घर समझिए। ये कौन है? पता नहीं। प्यारेलाल, हमें पता चला कि तुम यहाँ मेहता साहब के घर पे हो, तो हम यहीं चले आए। प्यारेलाल भाई, आप खुश हो जाइए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? प्यारेलाल, हम तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए। तीसरा रिश्ता? हम अभी हमारे रिश्तेदार के घर गए थे ना पूजा के लिए, तो ये वहीं पे उनके पड़ोस में रहते हैं। दीपक जी, दिव्या जी और उनकी बेटी दर्शना जी। ये दो क्या कम थे ये जो ये आ गए? तुम्हारे बारे में बात की, तुम्हारी फोटो दिखाई और तुम्हारी डिटेल भी दी हमने। हाँ, इसीलिए हम इन्हें हमारे साथ ही लेकर आए। कहा कि आप प्यारेलाल जी से भी मिल लीजिए और उनका घर भी देख लीजिए। यही सी विंग में सेकंड फ्लोर पे है इनका घर। 2 BHK है खुद का। सही बात है, और हमने सोचा कि अच्छे काम में देर क्यों करनी, है ना? अरे काय चमत्कार है। हाँ,
नाम बदलने के बाद 3 रिश्ते आए। हाँ, पर इस बात से हमें खुश होना है कि दुखी, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप लोग सब चुप क्यों हो गए? कुछ बोल नहीं रहे। क्या हुआ? शायद हम गलत टाइम पे आ गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप लोग चुप क्यों है? अब प्यारेलाल बताओ ना, बात क्या है? हाँ? तुम ये रिश्ते से खुश नहीं हो? हाँ? हाथी भाई, दरअसल बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बारी बारी में 2 लड़कियों से मिला हूँ। तो क्या हुआ? दर्शना को भी देख लो। हाँ, कम ऑन प्यारेलाल भाई, ज्यादा सोचिए मत। हो सकता है आपके भाग्य में पत्नी के रूप में दर्शना ही हो। सही बात है। नहीं कोमल भाभी, अभी वो मिलने का थोड़ा रहने देते हैं। अभी क्या बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप लोग बैठिए ना, चाय कॉफी। हाँ, नहीं थैंक यू, अभी हम चलते हैं। वो मिलने मिलाने का प्रोग्राम बाद में रख लेंगे। हाथी भाई थैंक यू। ठीक है। थैंक यू कोमल भाभी। चलते हम। आइए। प्यारेलाल, तुमने लड़की से मिलने से मना क्यों कर दिया? पहले जो 2 लड़की देखी उसमें से कोई पसंद आ गई है? दोनों। क्या? मतलब क्या हुआ हाथी भाई? जल्दी बताइए पोपटलाल जी, क्या जवाब है आपका? मेरी भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। सपना, कहो ना क्या जवाब है तुम्हारा? मेरी प्यारेलाल जी से शादी के लिए हाँ है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सही बात है। अंजलि भाभी, आप अभी सपना और इसकी फैमिली को फोन करके सब सच बता दीजिए। अरे क्या कहूंगी उनसे? पहले उनसे यही कहूं कि पहले प्यारे भाई ने सपना को हाँ कह दिया, फिर वो कल्पना से मिले, उन्हें कल्पना भी पसंद आई और उसे भी हाँ कह दिया, और इसलिए अभी सपना को ना कह रहे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अंजलि भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं सपना और उसकी फैमिली के साथ आपका रिश्ता बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं कल्पना को ना बोल देता हूँ। अभी जूली को फोन करता हूँ। जूली? अब ये जूली कौन है? जूली वो मैरिज ब्यूरो वाली है, उनको फोन करके ऐसे बताता हूँ कि वो कल्पना की फैमिली को ना बोल दे। स्पीकर पे रखता हूँ। हेलो जूली जी, पत्रकार प्यारेलाल बोल रहा हूँ। वो मैं बस अभी आप ही को फोन करने वाली थी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मुझे अभी अभी कल्पना और उसके परिवार का फोन आया था और उन्होंने बताया कि रिश्ता पक्का हो गया है और वो लोग इस रिश्ते से बहुत बहुत खुश है। जूली जी, आप मेरी ओर से सॉरी कह के उन्हें इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या हुआ, इसलिए अब मुझे 2 में से किसी एक रिश्ते को चुनना है। हाँ तो आप सपना को ना कह दीजिए। कल्पना और उसके परिवार ने तो आपको कितने समय पहले ही पसंद कर लिया था। वो बराबर है, लेकिन फिर भी आप उन्हें मेरी ओर से इस रिश्ते के लिए ना बोल दीजिए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको सोच समझ के जवाब देना चाहिए था। पहले आपने हाँ बोला, फिर अभी आप ना बोल रहे हो। ऐसे तो आप कल्पना और उसके परिवार की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो और ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे किसी भी क्लाइंट के साथ गलत हो, ये हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे। हम आपको ऑल इंडिया मैरिज ब्यूरो एसोसिएशन से बैन करवा देंगे और आप पे पुलिस केस भी कर देंगे।
अरे जूली जी, मैं मजाक कर रहा था। मजाक? हाँ, एक्चुअली मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरा और कल्पना का रिश्ता हो गया है। बाय। प्यारेलाल, ये जूली कैसे बात कर रही थी? अगर तुमने कल्पना को मना किया ना तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। अब क्या करें? तो फिर सपना को ही ना कहना पड़ेगा। हाँ, मेहता साहब सॉरी, बट प्लीज आप सपना और उसकी फैमिली को फोन कीजिए ना। अंजलि, तुम बेटी हो, तुम फोन करो। आप दामाद हैं, आप फोन कीजिए। अंजलि, वो तुम्हारी बात समझेंगे। समझेंगे और डांटेंगे भी, पर आपको नहीं डांटेंगे। आप फोन कीजिए। अंजलि, तुम्हें बात करनी चाहिए। नहीं, आपको बात करनी चाहिए। तुम अंजलि। नहीं, आप कीजिए ना। नहीं अंजलि, अरे क्या तुम दोनों आप कीजिए चल रहा है। एक काम करो, मुझे फोन लगा के दो, मैं बात करता हूँ। ममता आंटी का फोन है। 100 वर्ष आयुष्य है। हेलो आंटी। बेटा, मैंने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है। तुम्हारी वजह से मेरी सपना को इतना अच्छा रिश्ता मिला है। परिवार में सब लोग बहुत खुश हैं। और पता है, सपना के पापा को सपना के रिश्ते की बहुत चिंता थी, लेकिन वो भी बहुत खुश हैं। सपना भी बहुत खुश है। वो तो अभी से सपनों की दुनिया में खो गई है। उसको बोलो वापस आ जाओ। थैंक यू सो मच अंजलि बेटा, दिल से थैंक यू। वेलकम आंटी। एक्चुअली तारक को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए तारक जी। आंटी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और मन को शांत रखिएगा। बोलिए बेटा। प्यारेलाल आपकी बेटी सपना से शादी नहीं कर सकता। अरे आप भी ना तारक जी, मैं जानती हूँ आपको मजाक करने की आदत है, लेकिन ऐसी बात कोई मजाक में थोड़ी ना बोलता है। और फिर दामाद जी थोड़ी ना बोलेंगे। उन्होंने तो खुद खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ बोला है। लेकिन आंटी, देखो तारक बेटा, तुमने भले ही मेरे साथ ऐसा मजाक किया हो, लेकिन सपना के पापा के साथ ऐसा मजाक बिल्कुल मत करना। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा अंजलि बेटा। हाँ हाँ आंटी। अब सपना बेटी और दामाद जी के शगुन के लिए जल्दी मिलते हैं। और सपना बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए फिर से दिल से थैंक यू। वेलकम। तो सपना को भी मना नहीं कर सकते, वरना सपना का और उसके घर वालों का दिल टूट जाएगा। सही बात है। अरे दिल क्या, वो हमारे साथ रिश्ता तोड़ देंगे। काय परिस्थिति आली है, दोनों सुकन्याओं को हम ना नहीं कह पा रहे हैं। प्यारेलाल, बहुत सिंपल है। तुम्हें दोनों में से कौन पसंद है, सपना या जूली? जूली? कल्पना? ओ हाँ, सॉरी, सपना या कल्पना? दोनों। हैं? दोनों दोनों तेरे में अक्कल बक्कल है कि नहीं? दोनों शादी करेगा? अरे सपना बेटी या कल्पना बेटी, दोनों में से एक को हाँ बोलना है और दूसरे को ना बोलना है। एक ही शादी करेगा तू? हाँ चाचा जी, शादी मैं एक ही से करूंगा। हाँ। लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा कि किससे रिश्ता जोड़ूं और किससे रिश्ता तोड़ूं। मला काय वाटतं, इस मामले में ना हमें घाई में निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं कहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। हम सब शांति से सोचते हैं और आराम से निर्णय लेते हैं। हाँ पोपटलाल, अब तुम घर जाओ, अपने दिमाग को शांत करो, थोड़ा सा आराम करो। तब तक जेठालाल, अय्यर, सोडी सबसे बातचीत करते हैं। सब मिलके सोचेंगे तो कोई ना कोई हल मिल जाएगा। ठीक है। सही बात है। राइट। आओ प्यारेलाल, आओ तुम। हाँ।
बेटा तारक, हम कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि प्यारे भाई का रिश्ता तय हो जाए, और आज जब फाइनली उनका रिश्ता तय हो गया, हम खुश होने की बजाय ऐसे टेंशन में बैठे हैं। अंजलि, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। एक काम करो ना, प्लीज मेरे बढ़िया सी मसालेदार कड़क चाय लेकर आओ, और हाँ, ग्रीन टी मत लाना। चाय पीने के बाद ही मेरा दिमाग काम करेगा। उसके बाद जेठालाल से बात करता हूँ। अभी लाई। कुलधाम में टेंशन खत्म ही नहीं होती। अरे रे रे रे, अच्छा कब हुआ? अरे बाप रे, बेचारा अब क्या कर सकते हैं। चलो। क्या हुआ नटू काका? अरे मेरे चाचा का लड़का। अरे अरे अरे, क्या उम्र थी? नहीं नहीं, वो है अभी, उसकी सगाई टूट गई। आपके चाचा का लड़का मतलब लगभग आपकी उम्र का ही होगा ना? हाँ। तो ये उम्र में सगाई? हाँ देखो ना, इतने सालों से उसकी शादी नहीं हो रही थी, मुश्किल से सगाई हुई, वो भी टूट गई। बेचारा पुरुषोत्तम। अरे बहुत नाम वालों को शादी का प्रॉब्लम ही है लगता है। और कौन प वाला है जिसकी शादी नहीं हुई? पोपटलाल। हाँ। कमाल है, प यानी कन्या राशि, और उनको ही कन्या नहीं मिल रही है। बोलिए बोलिए मेहता साहब। जेठा, एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई। हेलो, कौन मेहता साहब भी बोल रहे हैं? हाँ बाबा, मैं ही बोल रहा हूँ। अरे तो आप मेरी तरह क्यों बात कर रहे हैं? अपनी तरह बात कीजिए। मतलब? बहुत बड़ी टेंशन आ गई, ऐसा अक्सर मैं आपसे कहता हूँ। आप क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हैं? आपको ऐसा बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि आप खुद फायर ब्रिगेड हो, आपको कोई टेंशन आ ही नहीं सकता। जेठालाल, ये टेंशन मेरी नहीं है, ये टेंशन पोपटलाल की है। ले, क्या हुआ? दरअसल क्या हुआ कि पोपटलाल के लिए 2 लड़कियों के रिश्ते आए। ये सब चल ही रहा था कि हाथी भाई और कोमल भाभी एक लड़की और उसके परिवार के साथ आके उस लड़की का रिश्ता लेके। बोलो, इतने साल से पोपटलाल को शादी के लिए एक लड़की नहीं मिल रही थी, अभी मिली तो एक साथ 3-3। नहीं, हाथी भाई जिस लड़की का रिश्ता लेकर आए थे, उन्हें फिलहाल ये कहकर टाल दिया कि अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी ये सोचना है कि पहले जो 2 रिश्ते आए थे उस परिस्थिति का निवारण कैसे करें, और साथ में ये भी सोचना है कि सपना और उसके परिवार वालों के साथ मेरा और अंजलि का रिश्ता खराब ना हो। बराबर। तो अभी वो भी? अरे इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलें, यही पूछने के लिए तो तुम्हें फोन किया है। अरे मेहता साहब, आप भी कमाल है। मैं अपनी हर समस्या का हल ढूंढने आपके पास आता हूँ, और अभी आप पोपटलाल की समस्या का हल मुझसे पूछ रहे हैं। ये बात तो मैं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ चांस ले रहा था। लेकिन तुम इस बारे में जरूर सोचना, और अगर कुछ सूझे तो प्लीज मुझे फोन करना। ठीक है मेहता साहब। ओके। क्या हुआ सेठ जी, पोपट भाई को क्या समस्या आ गई? तो क्या हुआ? हो, ये तो गंभीर समस्या हो गई। सेठ जी, मैं काम करूं, बावरी जी से बात करूं? क्यों बावरी को क्यों? पोपट भाई का नाम प्यारेलाल उन्होंने रखा है, तो हो सकता है इस समस्या का कोई ना कोई हल बावरी जी के पास हो। नहीं भाई, इसमें बावरी का काम नहीं है। यह बहुत ही जटिल और पेचीदी समस्या है। अरे इसका हल मेहता साहब को नहीं मिल रहा है तो बावरी को कहां से मिलेगा? तो नहीं, तू रहने दे भाई, मैं सोचता हूँ कुछ। ये क्या हो गया चाचा जी? बेटा, हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम भी कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन बेटा, तुझे दोनों में से एक लड़की को ना भूलना तो पड़े। हाँ, ना भूलना पड़ेगा, और इसी बात का दुख है। मैंने आज तक किसी भी लड़की को इतना सा भी दुखी नहीं किया है। अब मैं अचानक सपना और कल्पना दोनों में से किसी एक को ना कहूंगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? अपनी शादी को लेकर उन्होंने जो जो सपने देखे होंगे वो एक पल में बिखर जाएंगे।
उनकी फैमिली को कितना बड़ा शौक लगेगा, और उनके पूरे दुख और दर्द का जिम्मेदार मैं होऊंगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चाचा जी, मैं क्या करूं? देख बेटा, धर्म संकट तो है, लेकिन तू चिंता मत कर, हैं? तू ईश्वर पे छोड़ दे, ईश्वर सब ठीक कर देगा, हैं? तू भी शांति से सोच, हम भी शांति से सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। मेर करी दाता, मेर करी। हाथीपुरा का फोन। हेलो हाथीपुरा। सॉरी, तुम गैरेज पे हो या गोकुलधाम आ गए? नहीं नहीं, मैं गैराज में ही हूँ, बस घर ही आ रहा हूँ। हाँ तो सीधे गोकुलधाम ही आना, कहीं बाहर मत जाना। क्यों हाथीपुरा, वो पार्टी शार्टी का प्लान है? नहीं सॉरी, पार्टी शार्टी का कोई प्लान नहीं है। वो क्या है ना कि गोकुलधाम में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो की प्रॉब्लम हो गई है? वो किन्ने प्रॉब्लम की है? वो मैंने ना दसो, मैं उन्हें छेड़ूंगा नहीं। एक मिनट सॉरी, पहले सुन तो ले कि प्रॉब्लम क्या हुई है। अच्छा दसो। दरअसल हुआ यूं, ये हुआ है। ओ तेरी, ओ हाथीपुरा, ये तो बहुत ही टेंशन है। ये तो वही गल हो गई, वो 2 फूल और 1 माली। हाँ सॉरी, अब तू ही सोच और कोई रास्ता दिखा जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्यारेलाल किसी एक लड़की से शादी कर ले और दूसरी लड़की को ना बोले तो ज्यादा दुख भी ना हो। ठीक है हाथीपुरा, मैं जल्द से जल्द सोसाइटी पहुंचता हूँ। हाँ, और रास्ते में इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन सोच के आता हूँ। चलना जी। ओके। माधवी, मैं आ गया। अरे वाह, बरं झालं तुम्ही आलात। या मैं अकेला नहीं आया हूँ। आप भी रिश्ता लेकर आए? ए देवा, कौन है आपके साथ? अरे क्या रिश्ता, मैं ये आम की बात कर रहा था। और क्या हुआ माधवी, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? टेंशन वाली ही बात है। ऐसी क्या बात है? तुम्हारे प्यारे भाऊजी के लिए रिश्ते आए हैं। कौन प्यारे भाऊजी? ओहो, पत्रकार प्यारे भाऊजी। अरे हाँ हाँ, नहीं, पोपटलाल नहीं बोलना, प्यारे प्यारे। हाँ, अरे तो अच्छी बात है ना, रिश्ता आया तो। रिश्ते आए हैं म्हटलं, रिश्ते। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। 1 मिनट, आम खाते खाते बात करते हैं। आमचं राहू दे ना त्या बाजूला। अरे देवा, कमाल है। हाँ, पहले एक रिश्ता नहीं आ रहा था, अभी 2 रिश्ते आ गए। ये 2 भी नहीं, 3 रिश्ते आए थे ना, तीसरा वापस भेज दिया था ना। वो तो ऐसे आते ही चले गए। हाँ, ये पोपटलाल को प्यारे। अरे तेज थे ग, अभी उसे नाम नहीं, भाग्य बदलने की जरूरत है। अब क्या करेंगे? ये पोपटलाल को इस टेंशन के भौर से बाहर कैसे निकालेंगे? प्यारेलाल का 2 लड़कियों के साथ रिश्ता तय हो गया? बबीता, ये तो बहुत टेंशन वाला बात है। और अभी इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अभी तक ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन साइंटिस्ट भी नहीं ढूंढ सकता। यार फिर भी देखो, प्यारे भाई और सब लोग ना बहुत टेंशन में है। किसी भी हालत में प्यारे भाई को इस सिचुएशन से हमें बाहर निकालना पड़ेगा और बस कोई एक लड़के से उनकी शादी हो जाए। यस, यू आर राइट बबीता, हमको कुछ सोचना पड़ेगा। हे भगवान, क्यों मेरा भाग्य हमेशा समंदर की लहरों की तरह उछलता रहता है? नहीं था तो एक नहीं था, और अब एक साथ 2 रिश्ते आ गए। किसे हाँ कहूं और किसे ना कहूं? मुझे सपना, तुम? हाँ प्यारेलाल जी, आप मुझे शादी के लिए हाँ कहिए। तुम्हें पता चल गया कि मैंने कल्पना को भी शादी के लिए हाँ कहा है? हाँ, पर अभी आप कल्पना को भूल जाइए और मुझे शादी के लिए हाँ कहिए। नहीं, आप मुझे हाँ कहिए। कल्पना, तुम? हाँ पोपटलाल जी, आप मुझे शादी के लिए हाँ कहिए। तुम यहाँ कैसे? मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। नहीं प्यारेलाल जी, मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। आप
आपने मुझे शादी के लिए हाँ कहा है। नहीं प्यारेलाल जी, पहले आपने मुझे शादी के लिए हाँ कहा है। इससे पहले तो मैंने आपको शादी के लिए हाँ कह दी है। प्यारेलाल जी, आपको हाँ पहले मैं कहने वाली थी, उसी वक्त ये लोग आ गए, इसलिए मैं आपको हाँ नहीं कह पाई। पर मैं तो आपको 1 महीने पहले से पसंद करती हूँ, इसलिए आप मुझे ही हाँ कहिए। प्यारेलाल जी, आप इसे मना कर दीजिए और मुझे हाँ कहिए। नहीं पोपट जी, आप मुझे हाँ कहिए। नहीं प्यारेलाल जी, आप मुझसे शादी करोगे। नहीं पोपट जी, आप मुझे हाँ कहिए। नहीं, आप मुझसे शादी करोगे। आप मुझसे शादी करेंगे। नहीं प्यारेलाल जी, आप मुझसे शादी के लिए हाँ कीजिए। नहीं, आप मुझे हाँ कीजिए। नहीं प्यारेलाल जी, आप मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहिए। देखिए प्यारेलाल जी, मैंने आपको इस जन्म का साथी मान लिया है। अरे पोपट लाल जी, मैंने तो आपको 7 जन्म के लिए अपना मान लिया है, इसलिए आप मुझसे ही शादी कीजिए। ठीक है प्यारेलाल जी, आप इसे 7 जन्म दे दीजिए, पर इस जन्म में तो आप सिर्फ मेरे हो। नहीं, आप मेरे हो। नहीं, आप मेरे हो। अरे आप मेरे हो। नहीं, आप मेरे हो। आप मेरे हो, मुझसे शादी कीजिए। नहीं, आप मेरे हो। आप मुझसे हाँ कीजिए। नहीं, आप मुझसे हाँ कीजिए। अरे नहीं, आप मुझसे शादी कीजिए। शादी करेंगे। प्यारेलाल जी, आप मुझसे शादी नहीं, करेंगे। आप मुझे हाँ कहेंगे। मुझसे शादी करेंगे। अरे तुम दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, बस करो। अरे हाथ जोड़। सपना, कल्पना, ये मेरा भ्रम था। अरे अजीब उलझन में फंस गया हूँ, लेकिन दिल पर पत्थर रख के दोनों में से एक को ना बोलना ही पड़ेगा। प्यारे अंकल, हम क्या सुन रहे हैं? आज आपके लिए 2 रिश्ता। पहले ये बताइए प्यारे अंकल, दोनों में से हाँ किसने कहा? दोनों ने। अच्छा, तो आपने किसे हाँ कहा? दोनों को। उत्तरे, मतलब आपकी 2 बार शादी होगी? पोपट अंकल, प्यारे अंकल, प्यारे अंकल, आप क्या मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक तो भाग्य ने मेरे साथ किया है। वो हुआ यूं कि जल्दी बताइए पोपटलाल जी, क्या जवाब है आपका? मेरे भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। सपना, कहो ना, क्या जवाब है तुम्हारा? मेरी प्यारेलाल जी से शादी के लिए हाँ है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और अब उलझन ये है कि मैं सपना और कल्पना में से किसे हाँ कहूँ और किसे ना कहूँ। प्यारे अंकल, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप दोनों आंटियों के नाम की ना चिट्ठी उछालिए। एक में कल्पना आंटी का नाम लिखिए और एक में सपना आंटी का, और जो भी चिट्ठी निकलेगी उससे आप शादी कर लेना। गुड आइडिया। अरे ये क्या गुड आइडिया? मैं चिट्ठी उछाल के अपने जीवन का निर्णय नहीं करना चाहता। वो तो सपना आंटी और कल्पना आंटी के नाम पर सिक्का उछाल दे। काटा है तो कल्पना आंटी, छापा है तो सपना आंटी। अरे गोगी, प्यारे अंकल को शादी करनी है, मैच थोड़ी खेलनी है कि वो टॉस उछाल के डिसीजन लेंगे। हाँ तो गोगी, 1 मिनट। प्यारे अंकल, मुझे नहीं लगता आपको ऐसे डिसीजन लेना चाहिए। मतलब ये कि आपको लाइफ पार्टनर चूज करना है। ऐसे थोड़ी ना एक बार मिलके डिसीजन लिया जाता है। बराबर। अरे तो कैसे लेते हैं? पोपट अंकल, आई थिंक आपको दोनों आंटी से एक बार और अच्छे से मिलना चाहिए। उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिनसे आप उनके नेचर को और करीब से जान सको। और फिर जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग थोड़ी बेटर लगे, उन्हें हाँ कह दीजिए। प्यारे अंकल, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। थैंक यू बच्चों, ये बहुत अच्छा आइडिया है। कल मैं बारी बारी दोनों सुकन्याओं से मिलता हूँ और दोनों को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जिससे मेरी ट्यूनिंग नहीं मिलेगी उसे सॉरी बोल दूंगा, और जिससे ट्यूनिंग मिलेगी उसे मैं हाँ कह दूंगा। हाँ। तो पोपट अंकल, प्यारे अंकल, अब आइसक्रीम पार्टी स्टार्ट करें? लेकिन घर में आइसक्रीम नहीं है। डोंट यू वरी, ला भाई, हम लाए हैं। अरे वाह, पहले आइसक्रीम पार्टी करते हैं और फिर सबको बताते हैं कि मुझे सॉल्यूशन मिल गया है।
माधवी भाभी, आपको क्या लगता है प्यारे भाई कल्पना को चुनेंगे या फिर सपना को? क्या पता, यही तो टेंशन है। पूरा गोकुल हम यही सोच रहा है। मुझे तो लगता है सोडा शॉप पर पुरुष मंडली भी यही सोच रहे होंगे। अब्दुल, आज मुझे 4 सोडा पिलाना। 4? ऐसा क्या खा लिया? टेंशन। मतलब जब से ये प्यारेलाल ने दोनों लड़कियों को शादी के लिए हाँ बोला है ना, तब से मेरा टेंशन डबल हो गया है। तो 2 सोडा पीजिए ना, 4 सोडा। चीटा भाई, 2 सोडा तो मैं रोज पीता हूँ। हाँ, टेंशन डबल है ना, इसलिए 2 दूनी 4। हाँ, वाह वाह मास्टर जी, वाह। वैसे दोस्तों, किसी को ये प्यारेलाल के प्रॉब्लम का कोई हल मिला क्या? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्यारेलाल सपना या कल्पना में से किसे हाँ कहेगा या किसे ना कहेगा। हाँ, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। लेकिन अय्यर, इस दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका कोई हल ना हो। सही बात है, पर ये प्यारेलाल के धर्म संकट का हल क्या हो सकता है? वो तो है, बताएगा ना भिड़े। इसने अभी बोला ना, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई हल नहीं है, हाँ। बता भाई, बता इसका क्या हल है? यारो, एक हल है। एक मिनट छोड़ी, 1 मिनट, इसको बोलने दे भाई। बोल भाई, बोल बोल। अरे उसको मिल गया ना हल, तो उसको बोलने दो ना। बोलो बोलो छोड़ी। हल ये है कि प्यारे सपना से शादी करे और कल्पना को ना बताए, और दूसरी तरफ वो कल्पना से शादी करे और सपना को ना बताए। मतलब दोनों लड़के को अंधेरे में रख के दोनों से शादी कर ले? अंधेरे में क्यों? तो शादी तो उजाले में होगी ना। सोडी, तुमने कहीं गोविंदा जी की वो साजन जले ससुराल फिल्म तो नहीं देख ली? कल ही देखी थी। भाई ये फिल्म नहीं है, हकीकत है भाई। फिल्मों में ऐसा होता है, हकीकत में नहीं होता। हाँ, सही बात है। अच्छा, तो फिर और क्या हल हो सकता है? बता भाई, बता। नहीं है बाबा माझ्याकडे, मैंने जनरल बोला था ऐसे। अरे लेकिन जिसके लिए हम लोग हल ढूंढ रहे हैं वो पोपटलाल किधर है? अरे प्यारेलाल। सही बात है। ओ सॉरी, प्यारेलाल किधर है? प्यारेलाल, अरे सुनिए सुनिए बहनों, सुनिए, मुझे उपाय मिल गया है कि किसे हाँ कहना है और किसे ना कहना है। क्या बात है? एक मिनट, पुरुष मंडली को बुला लेते हैं, साथ में सबको पता चलेगा। हाँ, बुलाइए बुलाइए। सब लोग यहाँ पे आओ। दादाजी को बुला लेते हैं। बुला। बबीता का फोन देना। बात करो। हाँ बबीता बोलो। अच्छा यार, तुम लोग अभी के अभी प्लीज कंपाउंड में आ जाओ ना। हाँ। हेलो, क्या बोला बबीता जी ने? तो बबीता ने हम सब लोगों को जल्दी से कंपाउंड में बुलाया। क्यों, क्या हुआ? क्या चल रहा है? नहीं बता, कुछ बोला ही नहीं। लेकिन कुछ नहीं बोला। क्या हुआ बबीता जी, क्या हुआ? आप अकेले आए हैं? नहीं, सब। अरे चलो जल्दी, बुला रहे बबीता जी भाई। अरे आराम से आ रहा है यार भाई। आओ, बबीता क्या हुआ? क्या टेंशन हुआ? अरे कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट प्यारे भाई का जो बहुत बड़ा टेंशन था ना, वो दूर हो गया है। खुशखबरी है। अच्छा, मतलब वो कल्पना और सपना में से किसको हाँ बोलनी है, किसको ना बोलनी है, टेंशन दूर हो गया? हाँ, बेटे टेंशन दूर हो गया। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मुझे तो लगा था इस समस्या का हल कभी मिलेगा ही नहीं। मतलब? नहीं, मतलब मुबारक हो पोपटलाल, इस समस्या का हल मिल गया। वैसे कैसे मिला हल? बताता हूँ दोस्तों, अब आप लोगों को मेरे रिश्ते का टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मतलब तूने शादी करने का आइडिया ही कैंसिल कर दिया? ये सोडी क्या बोल रहा है भाई? शादी तो करूंगा ही ना, मैं शादी क्यों नहीं करूंगा?
तो प्यारे लाल जल्दी बताओ तुम्हारा टेंशन कैसे दूर हो गया? बताता हूँ, मुझे ये आइडिया टप्पू सेना ने दिया है कि मुझे क्या करना है। अरे वाह, टप्पू सेना ने? मतलब इस समस्या का हल टप्पू सेना ने दिया? टप्पू सेना ने मुझे सलाह दी कि कल मुझे सपना और कल्पना दोनों से मिलना चाहिए, दोनों से बात करनी चाहिए, और दोनों में से जो मुझे अपने जीवन साथी के रूप में श्रेष्ठ लगे उसे मुझे हाँ कहनी चाहिए। लेकिन पोपटलाल, क्या हो रहा है तुम दोनों को? प्यारे लाल। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, प्यारे लाल, हाँ प्यारे लाल। तो प्यारे लाल देखो, अगर तुम कल्पना को ना बोलोगे तो फिर वो मेरे तीरों वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और अगर सपना को तुमने ना बोला तो फिर मेहता साहब और अंधी भाभी नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं जेठालाल, हमने परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। अब देखो ना, प्यारे लाल को भी अपने दिल पर पत्थर रखकर दोनों में से एक रिश्ते के लिए हाँ करनी होगी। अब जिस रिश्ते के वो ना कहेगा उन्हें दुख होगा। तो मुझे लगता है कि हम सबको इस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, अब इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ना, आप हमेशा सबको खुश नहीं रख सकते। किसी एक को खुश रखने में दूसरा दुखी होता ही है। सही बात है। अंजलि भाभी, आपको पक्का बुरा नहीं लगेगा ना? अरे बिल्कुल नहीं प्यारे भाई, इससे ज्यादा समझदारी वाला उपाय हो ही नहीं सकता। वैसे टप्पू सेना, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा आइडिया दिया तुम लोगों ने। थैंक यू, थैंक यू। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि कल कोई गड़बड़ ना हो। प्यारे लाल, दोनों से संभल कर मिलना, सोच समझकर बात करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप कौन ज्यादा अनुकूल है ये समझने में गलती मत करना। देखो यार, इस बार ना टेंशन कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ। मेहता साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस बस भगवान करे तुम्हारी कोशिश इस बार कामयाब हो जाए। क्या मतलब? नहीं मतलब हर बार तुम्हारी कोशिश तो यही रहती है कि तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन तुम्हारा भाग्य पता नहीं क्यों ऐन वक्त पे तुम्हें धोखा दे देता है। क्या है जेठालाल, प्यारे लाल को ऑल द बेस्ट कहने के बजाय तुम उसको डरा रहे हो? नहीं नहीं, डरा नहीं। अरे मैं एक तरीके से ऑल बेस्ट ही बोल रहा हूँ कि कल भगवान करे तुम्हारी कोशिश कामयाब रहे। हाँ, रहेगी रहेगी। तुला कशा माहित? तुम चाहते हो ना भाई पोपटलाल घोड़ी चढ़े, कि नहीं चाहते? हाँ नहीं नहीं, चाहता हूँ भाई, चाहता हूँ, बरसों से चाह रहा हूँ मैं तो। चाचा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए हाँ, कि कल मैं जो भी निर्णय लूं वो सही हो। हाँ हाँ बेटा, मेरे आशीर्वाद तो बरसों से तेरे साथ ही है, तू चिंता मत कर, कल सब अच्छा ही होगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। भगवान, आज मैं फिर एक बार सपना और कल्पना से मिलने वाला हूँ। सही निर्णय लेने में मेरी मदद करना, और इतना करना कि जिसे मैं ना कहूं उसका दिल ना दुखे। और हाँ, एक और मेन बात, देखना आज कोई गड़बड़ ना हो, प्लीज। चलो अब फटाफट सपना जी को फोन करके पूछता हूँ कि कब मिल सकते हैं। ये देखिए ना, ये कैसा लग रहा है? अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है तेरे ऊपर। नजर ना लगे किसी की, नजर उतार दो अपनी गुड़िया रानी की। मम्मी, प्यारे जी का फोन आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। हेलो। हेलो सपना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारे जी। मैं कल रात से आपके फोन का वेट कर रही थी। क्यों? क्यों क्या? जिस तरह से आपने मेरा नंबर लिया,
मुझे तो लगा मेरे घर पहुंचने से पहले ही आप मुझे फोन करोगे। अरे फोन कहाँ से करता, कल रात से मेरी दुनिया हिली हुई है। मतलब आप पहले ही हाँ कह देती तो मुझे जल्दी खुशी मिलती। हाउ रोमांटिक। बोलो, यहाँ मेरे दिल की धड़कन टेंशन के मारे टिक टिक कर रही है और इनको ये टिक टिक रोमांटिक लग रही है। अच्छा प्यारे जी, एक बात कहूँ? एक नहीं 100 बात कही है, पर मिलकर। मैं सोच रहा था कि अगर आपको एतराज ना हो तो हम मिल सकते हैं। आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। और आज पापा कह रहे थे कि प्यारे जी को घर पर बुलाओ, हमारा घर भी देख लेंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर पे आ जाइए प्लीज। घर पर सपना जी, हम कहीं बाहर नहीं मिल सकते? पापा की बड़ी इच्छा है कि वो आपको घर पर बुलाएं, अपने दामाद का स्वागत करें। प्लीज आप घर पर आ जाइए। फिर अगर ऐसा है तो हम लोग पापा से मिलकर बाहर चले जाएंगे। ठीक है। तो आप पहले घर आ रहे हैं ना? हाँ हाँ आ रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा सुनिए ना। कहिए ना। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? येलो। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप येलो टी शर्ट पहन कर आइए, मैं येलो ड्रेस पहनती हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है, आप जल्दी घर आ जाइए, मैं आपको अपना एड्रेस फॉरवर्ड कर देती हूँ। ओके बाय। मम्मी पापा, प्यारे जी घर पर आ रहे हैं। अरे वाह। भगवान, मैं जो हमेशा सोचता हूँ उसका उल्टा ही क्यों करते हैं? अब पहले सपना के घर जाना पड़ेगा। मेहता साहब और अंजलि भाभी को साथ में लेके जाता हूँ। तारक, आपको क्या लगता है क्या होगा? वही डाइट का खाना। अरे ये नहीं, प्यारे भाई के साथ। वो किसे हाँ कहेंगे, सपना को या कल्पना को? अच्छा वो हाँ। वो मुझे पता है। हाँ? आपको कैसे पता? एग्जैक्टली अंजलि, मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि जब प्यारे लाल की सगाई या शादी होगी, मुझे तब भी बॉस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। आइए आइए प्यारे भाई। प्यारे भाई क्या हुआ, सपना या कल्पना से बात हुई मिलने के लिए? हाँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। अभी सपना से फोन पर बात हुई तो उसने कहा कि उसके पापा चाहते हैं कि मैं उनके घर जाकर उनसे मिलूं और उनका घर भी देख लूं। तो भाई जाओ, होने वाले दामाद हो। अरे मेहता साहब, अभी से ऐसी बात मत कीजिए, पहले से ही मेरी दुनिया हिली हुई है। प्यारे भाई, आप अभी से इतना टेंशन ले रहे हैं तो वहाँ जाकर सपना से कैसे बात करेंगे? हाँ अंजलि भाभी, वहाँ सबके सामने ठीक से बात नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने और सपना ने डिसाइड किया है कि सपना के घर से हम कहीं बाहर जाएंगे और वहाँ आराम से बैठकर बातें करेंगे। ये बात भी ठीक है, लेकिन दूसरी बात? और दूसरी बात ये कि मैं सपना के घर अकेले नहीं जा रहा हूँ, आप और अंजलि भाभी मेरे साथ आ रहे हैं। हम क्यों? आप लोगों को आना ही पड़ेगा बस। प्यारे लाल, तुम मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते हो? अरे भाई, कल ही तो हाफ डे लिया था, और जब भी तुम्हारी सपना या कल्पना से सगाई या शादी होगी तभी भी तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। मेरा बॉस मुझे इतनी छुट्टी नहीं देता है भाई। एक काम करो, तुम अंजलि को साथ में ले जाओ। ठीक है अंजलि भाभी, आप चलिए, आप साथ में रहेंगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपके साथ आ जाती हूँ, और साथ में कोमल भाभी को भी ले जाते हैं। सपना से मिली नहीं है ना, तो वो सपना से मिल भी लेगी और मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट प्यारे लाल। थैंक यू मेहता साहब। अंजलि भाभी, हमें आधे घंटे में सपना के घर पहुंचना है। हाँ हाँ, हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं, फिर चलते हैं। याद रखना, यहाँ पे आप प्यारे भाई हैं। ऑल द बेस्ट प्यारे लाल भाई। थैंक यू। सपना। हाय। हेलो। हेलो। हाय सपना। आइए। एक मिनट वहीं रुकिए, एक मिनट वहीं रुकिए, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे दो रिश्ते वाली बात इनको पता तो नहीं चल गई? टेंशन मत लीजिए, आपके स्वागत के लिए ही रोका है। अच्छा अच्छा, ओके। ममता, अरे
अरे रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है। स्वागत है आपका दामाद जी। वेलकम वेलकम। सपना नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे दामाद जी, आप पहली बार घर आए हैं। हाँ, फिर भी इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? जरूरत है। दामाद जी, शगुन में जो विधि होगी वो तो हम करेंगे ही, लेकिन आज आप हमारे घर पहली बार आए हैं, तो हमारी तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट ले लीजिए। आइए आइए, हमारे घर में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। आओ अंजलि बेटा। हाँ हाँ। आइए दामाद जी, आप बैठिए। जी जी। बैठो अंजलि बेटा। बैठिए बैठिए। अंजलि बेटा, तारक जी नहीं आए? वो आज उनका ऑफिस जाना जरूरी था। ओहो, अगर आ जाते तो हमारा नया घर देख लेते। खैर कोई बात नहीं, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अंकल, आपका घर बहुत अच्छा है। ये कोमल भाभी है, हमारे महिला मंडल में ही है। आप लोग जब कल आए थे तो इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, नमस्ते। 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 ये कौन है? मुझे डराने के लिए रखा है? हेलो सपना, बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, थैंक यू। आप शुरू कीजिए। हाँ हाँ। अरे ये क्या चिड़ियों के जैसा चुग रहे हैं? पूरी मिठाई लीजिए 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 थैंक यू। इनका परिचय? अरे आप लोगों के आने की खुशी में मैं इनका परिचय देना ही भूल गया। दामाद जी, ये मेरे साले और सपना के मामा हैं, सूर्यवंशी। ओ अच्छा अच्छा, नमस्ते। बॉक्सिंग के चैंपियन रह चुके हैं, अब बॉक्सिंग की कोचिंग करते हैं। दामाद जी, सपना मेरी लाडली भांजी है, उसको हमेशा खुश रखिएगा। उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आना चाहिए। अगर उसकी आंख में आंसू आया तो मैं आपको अपनी बॉक्सिंग की टैलेंट दिखाऊंगा। क्या भैया, आप भी? सॉरी दामाद जी, भैया सपना को बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ, एक बार तो सपना का मोबाइल एक चोर ने चोरी कर लिया था। सपना को दुखी देखकर इन्होंने तो चोर को हर हाल में ढूंढ डाला। उसके बाद मारा तो मारा, उसको जिंदगी भर मोबाइल हाथ में ना लेने की सजा दे दी। कहा अगर तेरे हाथ में मोबाइल दिखा ना तो मोबाइल तो रहेगा, लेकिन मोबाइल उठाने वाला हाथ सलामत नहीं रहेगा। दामाद जी, मुझे दुनिया में दो लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो मेरी भांजी को तकलीफ दे, और दूसरे वो जो झूठ बोले और धोखा दे। उन दोनों को तो मैं हमेशा धो डालता हूं। हे भगवान, अगर सपना को रिश्ते के लिए मना किया तो ये मेरा क्या करेगा? मुझे भी बिना पानी के धो डालेगा। दामाद जी। जी जी। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा था कि कितनी शुभ घड़ी आई है ना अंजलि भाभी? हाँ हाँ, अब कल तक तो ये दोनों अनजान थे,
और देखिए आज हम यहाँ बैठकर रिश्ते की बात कर रहे हैं। ये बात तो है, हमारी सपना भी बहुत गुणी है, बोलने में विनम्र है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है दामाद जी। अरे ये अंकल और आंटी कब से दामाद जी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ही नहीं पता मैं इनका दामाद बनूंगा या नहीं। प्यारे भाई, आप तो कह रहे थे कि आपको सपना से बहुत सारी बातें करनी है। हाँ। कम ऑन अंजलि भाभी, ये दोनों हम सबके सामने थोड़ी ही बातें करेंगे। सपना बेटा, दामाद जी को घर दिखाओ। जी पापा। नहीं, आप पहले मेरे साथ में एक सेल्फी लीजिए। स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए, हंसिए। अरे थोड़ा सा और थोड़ा कीजिए, थोड़ा सा और। अब फोटो मैं एंग्री बॉक्सर ग्रुप में भेज देता हूँ विद दामाद जी। अरे ये पहाड़ जैसे एक से मुझे इतना डर लग रहा है, और इसका बॉक्सर ग्रुप भी है। चलिए प्यारेलाल जी। हाँ। आइए प्यारेलाल जी, ये मेरा रूम है। अरे वाह, क्या बात है, आपने अपने रूम को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। थैंक यू। और आपको पता है, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। यहाँ पे बैठ के मैं बुक्स रीड करती हूँ, चाय पीती हूँ। और कॉफी? हाँ। मजाक कर रहा हूँ। बैठिए ना आप। ओके, अभी बैठिए ना। सपना जी, शादी और भविष्य को लेकर आपके क्या विचार हैं? यही कि पूरा जीवन आपके साथ मिलकर हंसी खुशी से बिताना है। क्या बात है। पर मान लीजिए मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया, या मेरी ओर से कुछ कम ज्यादा हुआ तो? प्यारेलाल जी, जीवन में कुछ भी कम ज्यादा मन से होता है। मेरे लिए बस आपका प्यार ज्यादा रहे, बाकी सब कम रहा तो भी चलेगा। सपना जी तो नेचर की बहुत अच्छी है। कल्पना जी का फोन, मुझे को भी अभी फोन करना था। पहली बार कॉल की और उन्होंने काट दिया। किसका फोन है? कल्पना का। हाँ। मेरी ऑफिस की कलीग कल्पना का फोन है। मैंने उसे कहा था कि मैं अपनी फियांसे से मिलने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना, फिर भी फोन करके परेशान कर रही है। ये खुद कुछ काम नहीं करती, छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे फोन करती है। एक काम करता हूँ, इसे मैसेज कर देता हूँ कि प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, विल कॉल यू सून। ये पोपटलाल जी मेरा फोन क्यों कट कर रहे हैं? फिर से कॉल करती हूँ। अब कल्पना जी से बात करनी पड़ेगी, वरना वो नाराज हो जाएगी। मैसेज कर दिया, फिर भी फोन करके परेशान कर रही है। आप बात कर लीजिए, हो सकता है कुछ जरूरी काम होगा। ओके। हेलो हेलो पोपटलाल जी। हेलो। होल्ड कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। हेलो पोपटलाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? यार नेटवर्क बहुत पुअर है, मैं बाहर जाके बात करता हूँ। सीरियस बहुत अच्छे किए हैं। अरे दामाद जी, कहाँ जा रहे हैं? वो एक जरूरी कॉल आया है। कौन सा कॉल? मेरे ऑफिस की कलीग कल्पना का। वो एडिटर साहब को मुझसे कुछ काम होगा, इसलिए फोन करवाया होगा। तो बोल दीजिए आप बिजी हैं।
एडिटर साहब को कैसे बोलूं कि मैं बिजी हूँ? ऐसा नहीं बोल सकता। लाइए ना, मैं बोल देता हूँ। अरे नहीं, मेरे ऑफिस का मामला है, मैं हैंडल कर लूंगा। अरे मैं बता देता हूँ। अरे नहीं, सही तो कह रहे हैं। आप ऐसे इनके ऑफिस के स्टाफ से बात करेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे फैमिली वाले ऑफिस के कामों में इंटरफेयर कर रहे हैं। हाँ, इनके ऑफिस का स्टाफ बहुत स्ट्रिक्ट है। इट्स ओके भैया जी, बात कर लेने दीजिए। हाँ, ओके, थैंक यू। मैं आता हूँ। ऑफिस के कामों में बहुत स्ट्रिक्ट है ऑफिस वाले। हाँ। बोलिए कल्पना जी। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। डर गई ना? मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। थैंक गॉड आप मजाक कर रहे थे। पर पोपटलाल जी, आप ऐसे मजाक मत किया कीजिए। पता है मैं कितना परेशान हो गई थी? कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में। सॉरी। इट्स ओके। कहाँ हैं आप? सपना के साथ। क्या? सपना देख रहा हूँ मेरी कल्पना का। अभी मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, तो फिर आपने मुझे कल से फोन क्यों नहीं किया? पता है मैं बेसब्री से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। मुझे भी आपसे बात करने का बहुत मन था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको फोन करूंगा तो आपको कैसा लगेगा। ओफो पोपटलाल जी, आप भी कितने भोले हैं। अब तो हमारा रिश्ता होने वाला है, तो फिर कैसा शर्माना। अच्छा बताइए, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी। अच्छा, तो फिर आप ना मुझे लवबर्ड गार्डन रेस्टोरेंट में मिलिए। लवबर्ड गार्डन रेस्टोरेंट में? हाँ, कपल्स के लिए बेस्ट प्लेस है। इसलिए अभी आप भी जल्दी से ना लवबर्ड गार्डन रेस्टोरेंट आ जाइए। अभी? अरे ऑलरेडी सपना जी के साथ प्रोग्राम बन चुका है। मैं अभी नहीं आ सकता। मुझे पता था, तो फिर आपने क्यों कहा कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं? ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन थोड़ी देर लगेगी। गुड, तो मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओके। अच्छा सुनिए, आप ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के आएंगे? क्यों? क्योंकि ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। पर मैं ऑलरेडी घर के बाहर निकल चुका हूँ। तो फिर आपने मुझसे क्यों कहा कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं? मतलब मेरे सोसाइटी के गेट पर ही पहुंचा हूँ। मैं आता हूँ ब्लू कलर की टी शर्ट पहनकर। थैंक यू। ओके बाय। ये भगवान, पहले से फंसा हुआ था, अब और फंस गया। कि सपना से ठीक से बात हुई नहीं थी, तो अभी कल्पना को मिलने जाना पड़ेगा। यहाँ से निकलने के लिए स्ट्रॉन्ग बहाना ढूंढना पड़ेगा। ब्लू टी शर्ट कहाँ से लाऊं?